नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे वाक्याकार के प्रकार की, मतलब टाइप ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म्स की। अब ये स्टेटमेंट क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसे सेंटेंस मतलब वाक्य, जो वाक्य होते हैं उनमें से कुछ खास प्रकार के वाक्य ही स्टेटमेंट होते हैं। ये कैसे समझते हैं, तो इसको ऐसे जाना जा सकता है कि भाषा में अभिव्यक्त सभी कथन वाक्य तो होते हैं, लेकिन भाषा के सभी वाक्य कथन नहीं होते हैं। जैसे हमको पता है कि वाक्य कई टाइप के होते हैं, और वो सारे वाक्य स्टेटमेंट कथन नहीं होते हैं। कुछ खास प्रकार के वाक्य ही कथन होते हैं। तो कथन को कैसे समझा जा सकता है? तो कथन सदा किसी तथ्य की घोषणा करते हैं या सूचना देने का दावा करते हैं, इसलिए ये या तो सत्य होते हैं या असत्य होते हैं। मतलब ये कि जो कथन होंगे वो सत्य या असत्य होने का दावा करेंगे। अब हम कई प्रकार के वाक्य देखते हैं, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य। क्या यह सत्य है कि बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिया? या आदेशात्मक वाक्य, ठहर जाओ। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनमें सत्यता मूल्य ना होने के कारण ये वाक्य कथन नहीं होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जिन वाक्यों में सत्यता मूल्य नहीं होती है वे वाक्य कथन नहीं होते हैं, जबकि जो खास प्रकार के वाक्य हैं जिनमें सत्यता मूल्य होती है वो कथन कहलाते हैं। जैसे कुछ वाक्य, जैसे समय एक अबूझ पहेली है, सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिया, ईसा मसीह ने कहा ठहर जाओ। ये वाक्य जो हैं ये किसी ना किसी तथ्य के बारे में कोई ना कोई दावा कर रहे हैं, इसलिए इन वाक्यों को कथन स्टेटमेंट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फॉर्म्स क्या हैं, मतलब कथन क्या है और कथन आकार क्या है। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि जैसे युक्ति की वैधता उसके आकार पर निर्भर करती है, वैसे ही कथन किस कोटि का है इसका निर्धारण भी उसके आकार के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार कथन और कथन आकार का वही संबंध है जो युक्ति और युक्ति आकार का है। कथन आकार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, किसी दिए गए कथन का आकार प्रतीकों का वह विन्यास है जिसमें कथन चर होते हैं किंतु कोई कथन नहीं होता। इनमें कथन चर के स्थान पर समुचित कथन इस प्रकार रखे जाते हैं कि समान कथन चर के स्थान पर पूरे विन्यास में समान कथन रखा जाता है, और ऐसा करने पर हमें कथन चरों के विन्यास से दिया हुआ कथन प्राप्त हो जाता है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमको ये भी जानना चाहिए कि जो वाक्य हैं वो दो तरह के हैं, सिंपल सरल और कंपाउंड मिश्र वाक्य। अब ये कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड ऐसे कथन जिसमें दो या अधिक सरल या यौगिक कथन अवयव के रूप में आते हैं। मतलब एक कंपाउंड स्टेटमेंट में दो या अधिक सरल कथन भी आ सकते हैं। जैसे या तो हरि विज्ञान पढ़ता है और या हरि भूगोल पढ़ता है, तो इसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारे पास चार सिंपल वाक्य दिए हैं, ए बी सी डी, और इनका एक मिश्रित कथन बना हुआ है, ए इम्प्लाइज बी, वेज सी इम्प्लाइज डी।
तो इसको कहते हैं कथन। और कथनाकार क्या है? इसी को जब हम चेंज कर देते हैं चर में, जैसे इसको स्मॉल लेटर में करते हैं, P वेज Q, सॉरी P इम्प्लाइज Q, वेज R इम्प्लाइज S, इसको कहते हैं कथनाकार। अब ये जो कथनाकार हैं, ये ऊपर बताया गया है कि ये 3 प्रकार के हैं। पहला टॉटोलॉजी, जिसको पुनर्कथन कहते हैं। दूसरा कंट्राडिक्टरी, जिसको व्याघात कहते हैं। और तीसरा कंटीजेंट, जिसे संभाव्य कहते हैं। अब हम इनको जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हैं। सबसे पहले पुनर्कथन, टॉटोलॉजी। तो टॉटोलॉजी ऐसा कंपाउंड कथन होता है जिसके अवयव सत्य हो असत्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर हाल में वह कथन सत्य ही होता है। मतलब कथन का सत्यता मूल सत्य होता है। ये पुनर्कथन की बात है। पुनर्कथन में कथन का सत्यता मूल्य ट्रू होता है। अब इस पुनर्कथन को कैसे सिंप्लीफाइज करते हैं? इसको सिंप्लीफाइज करते हैं P वेज निगेशन P से। अब हम इसको यहां पर स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे P है, निगेशन P है, और P वेज निगेशन P है। तो हमको पता है कि ये एक ही चर है, तो इसके 2 ही मूल्य होंगे, ट्रू और फॉल्स। तो ये हो जाएगा ट्रू और ये फॉल्स। अब चूंकि ये P का निगेशन है, तो ये फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू। अब हमको इन दोनों का निकालना है। तो ये ट्रू और ये फॉल्स, हमने वेज में पढ़ा है कि वेज में जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स होता है, बाकी सभी दशाओं में ट्रू होता है। तो एक बार ट्रू आ गया तो ये ट्रू हो जाएगा, और फिर यहाँ ट्रू आ गया तो ये ट्रू हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि इनका जो सत्यता मूल्य है, ये इनके अवयवों के ट्रू और फॉल्स होने पर निर्भर नहीं कर रहा है, बल्कि इनका सत्यता मूल्य सदैव ट्रू ही होता है। इसी को कहते हैं पुनर्कथन या टॉटोलॉजी। एक और उदाहरण से इसको समझा जा सकता है। एक और उदाहरण यहाँ पे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 चर हैं, P और Q, तो इनका सत्यता मूल्य 4 हो जाएगा। तो फिर हम इसको अलग अलग करके देखते हैं। एक बार P और एक बार Q, फिर एक बार Q इम्प्लाइज P, और अगली बार P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। अब हम इनका मान रखते हैं। ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स। अब हम Q इम्प्लाइज P का सत्यता मूल्य निकालते हैं ट्रुथ टेबल से। तो हमको पता है कि ये एक ही दशा में फॉल्स होता है जब Q ट्रू हो लेकिन P फॉल्स हो। यानी कि ऐसा कहाँ पे दिख रहा है? ऐसा यहाँ पे है कि ये जो Q है ये तो ट्रू है, लेकिन P यहाँ पर फॉल्स हो गया है। तो इस दशा में ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और बाकी सभी दशाओं में ट्रू हो जाएगा। हमको ऐसे देखना है, पहले P का Q के साथ। तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स टू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब हम इसका देखते हैं। P इम्प्लाइज ब्रैकेट में Q इम्प्लाइज P, यानी कि इसका और इसके साथ इसका। अब
मतलब ये 1 का और इसको 2 का, ऐसे समझें। तो 1 का और 2 का अब हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये ट्रू, तो ये भी ट्रू होगा, ये ट्रू, ये भी ट्रू होगा, ये फॉल्स, ये भी ट्रू होगा, ये फॉल्स और ये ट्रू, तो ये भी ट्रू होगा। मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा कि इनका जो सत्यता मूल्य है ये ट्रू है। तो इस तरह से ये जो हमारा स्टेटमेंट आया वो भी पुनर्कथन ही हुआ। तो अब मुझे आशा है कि टॉटोलॉजी समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे की बात करते हैं जो है व्याघात, कंटीजेंट की। अब हम कंटीजेंट की चर्चा करते हैं। कंटीजेंट के लिए क्या परिभाषा दी गई है? जो टॉटोलॉजी की जो पुनर्कथन की परिभाषा थी, ठीक वही परिभाषा याद रखनी है। बस हमको ये याद रखना है कि पुनर्कथन में जो उनका सत्यता मूल्य था वो ट्रू था और कंट्राडिक्टरी में जो सत्यता मूल्य होगा वो फॉल्स होगा। इसकी क्या परिभाषा है? इसकी परिभाषा हम ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जिनके अवयव सत्य हों या असत्य हों, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर हाल में वो कथन असत्य ही होता है। मतलब कथन का सत्यता मूल्य असत्य ही होता है। तो ये जो कंट्राडिक्टरी है, व्याघात है, इसका जो सिंबल है उसको बताया जाता है, उसको बताया गया है P डॉट निगेशन P से। ये याद रखना है। अब हम इसको करके देखते हैं कि ये कैसे है। तो P डॉट निगेशन P, अब इसके लिए P चाहिए, निगेशन P चाहिए और एक अलग से P डॉट निगेशन P चाहिए। यहाँ पर एक ही चर है तो उसका सत्यता मूल्य ट्रू और फॉल्स होगा, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स। चूंकि ये ट्रू है तो इसका निगेशन फॉल्स हो जाएगा और ये फॉल्स है तो इसका ट्रू हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डॉट में जब दोनों ट्रू होता है तभी उसका सत्यता मूल्य ट्रू होता है, नहीं तो प्रत्येक दशा में फॉल्स होता है। तो ये ट्रू, ये फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स, और ये फॉल्स, ये ट्रू, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इनका जो सत्यता मूल्य आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है, इसलिए इसको व्याघात कहते हैं। कंट्राडिक्टरी। इसका एक और उदाहरण लेकर के हम इसको देख सकते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, निगेशन P डॉट Q डॉट Q इम्प्लाइज P। अब इसमें हम देखते हैं कि दो पद हैं P और Q, तो इनका सत्यता मूल्य 4 बनना है, तो इसको हम अलग अलग बना लेते हैं। पहले हमको क्या चाहिए, ये थोड़ा सा लंबा दिखने में लगेगा। हमको चाहिए P के बाद चाहिए Q के बाद चाहिए निगेशन P और उसके बाद चाहिए निगेशन P डॉट Q और उसके बाद चाहिए Q इम्प्लाइज P और उसके बाद ये पूरा निगेशन P डॉट Q इम्प्लाइज P। इतनी चीजें हमको चाहिए। तो बहुत आसान है। इसका सत्यता मूल्य क्या बनेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स। अब ये P का निगेशन चाहिए तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू। अब हमको याद रखना है कि यहाँ पे निगेशन P के साथ Q का डॉट निकालना है। तो निगेशन P के साथ Q का, यानी कि ये फॉल्स और ये ट्रू,
तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसको ठीक इसी के नीचे लिखते हैं, दोनों फॉल्स तो भी फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू। ये याद रखना है कि जब दोनों ट्रू तब ट्रू, और ये दोनों ये फॉल्स है तो फिर ये यहाँ पे फॉल्स। अब हमको P इम्प्लाइज Q निकालना है, यानी कि ये Q ये है, Q इम्प्लाइज P निकालना है। Q ये है, P ये है, तो ये ट्रू ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स ट्रू तो ये भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये ट्रू फॉल्स है तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और ये यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब हमको इनका एक ये और एक ये दो, इन दोनों का डॉट निकालना है। हमको डॉट में पहले ही बताया जा चुका है कि जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, और ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इनका जो सत्यता मूल्य आ रहा है ये फॉल्स फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो इस वजह से ये फिर क्या है, व्याघात है। अब हमने दो को समझ लिया, क्या क्या, एक पुनर्कथन और दूसरा व्याघात। पुनर्कथन और व्याघात में एक बात ध्यान रखनी है कि ये हमेशा कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट से बनते हैं। एक दूसरी चीज, जैसे अगर आप ऐसे कहें इसका क्या मतलब है, इसको बता देते हैं। जैसे इसको कहा जा सकता है कि वर्षा हो रही है या वर्षा नहीं हो रही है। तो इस स्थिति में जब हम या कह करके कोई वाक्य बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, तो वो ट्रू ही होता है। और यहाँ पे जब हम और कहते हैं वर्षा हो रही है और वर्षा नहीं हो रही है, तो इसीलिए इसको व्याघात कहते हैं। कुछ लोग इसको सेल्फ कंट्राडिक्टरी भी कहते हैं, ये व्याघात है। अब तीसरा है संभाव्य। संभाव्य के लिए हमको एक चीज ये जाननी है कि संभाव्य में सिंपल और कंपाउंड दोनों स्टेटमेंट आते हैं। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि संभाव्य वे कथन हैं जो अपने अवयवों की सत्यता मूल्य पर निर्भर करते हैं। हर कथन संभाव्य होता है अगर वह पुनर्कथन और व्याघात नहीं है। यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमने पहले इससे पढ़ा था पुनर्कथन और व्याघात, उसमें उनके जो अवयव थे उनके सत्यता मूल्य से उनके कथन के सत्यता मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो हमेशा अगर ट्रू हो रहे हैं तो पुनर्कथन हो रहा है, अगर हमेशा फॉल्स हो मतलब फॉल्स आ रहा है तो व्याघात हो रहा है। पर ये स्थिति संभाव्य में नहीं है। संभाव्य में क्या है कि ये वे कथन है जो अपने अवयवों की सत्यता मूल्य पर निर्भर करते हैं, और हर वो कथन संभाव्य होता है जो पुनर्कथन और व्याघात नहीं बन रहा है। मतलब हर सिंपल स्टेटमेंट संभाव्य होता है और सारे कंपाउंड स्टेटमेंट जो पुनर्कथन और व्याघात नहीं हैं वे संभाव्य बनते हैं। इस तरह से दो प्रकार के कथन संभाव्य होते हैं, सरल और कंपाउंड। और एक बात ये भी याद रखना है कि सरल कथन कभी भी पुनर्कथन या व्याघात नहीं होते हैं। सरल कथन हमेशा संभाव्य ही होते हैं। तो इसके लिए संभाव्य के लिए कई उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे सिंपल P भी संभाव्य है, निगेशन P भी संभाव्य है, P वेज Q संभाव्य है, और P इम्प्लाइज Q संभाव्य है। ऐसे कई चीजें हैं जो संभाव्य में आती हैं। या एक और उदाहरण है P इम्प्लाइज निगेशन P का। अब हम इसमें से कोई भी दो देख लेते हैं। जैसे संभाव्य की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हमने कहा P, तो ये जो P है इसके दो सत्यता मतलब इसका जो सत्यता मूल्य है वो ट्रू है और फॉल्स है, तो इस वजह से ये संभाव्य है। यहाँ देखना है कि वो ना तो पूरा ट्रू है और ना ही पूरा फॉल्स है, इसीलिए ये क्या है, संभाव्य है। फिर एक दूसरा उदाहरण जो हमने यहाँ पे लिया था P वेज Q का, ये भी संभाव्य है। इसको देखते हैं कैसे है। इसमें दो चर हैं P Q और P वेज Q। इनका सत्यता मूल्य क्या निकलेगा, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स। हमको वेज में पता है कि जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स होता है, जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स होता है, बाकी सभी दशाओं में ट्रू हो जाता है।
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके सारे उदाहरण ना ही सत्य हैं और ना ही सारे उदाहरण असत्य हैं। इनके उदाहरण दोनों हैं, सत्य और असत्य दोनों हैं, इस वजह से इसको संभाव्य कहते हैं। एक इसका और उदाहरण यहाँ देख लेते हैं। एक इसका दूसरा उदाहरण है P implies निगेशन P। कुछ लोगों इस उदाहरण से भी समझते हैं, तो इसमें भी एक ही पद है, तो ये P निगेशन P implies निगेशन P। ये ट्रू, ये फॉल्स, क्योंकि ये P का निगेशन है तो ये हो जाएगा फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू। और अब हमको इसका निकालना है, तो ये फॉल्स, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, और ये फॉल्स, ये ट्रू है, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इनके उदाहरण सत्य और असत्य दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसको संभाव्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि टाइप ऑफ स्टेटमेंट 3 प्रकार के हैं, पुनर्कथन, व्याघात और संभाव्य। फिर से हम एक बार पुनर्कथन की परिभाषा देख लेते हैं। पुनर्कथन वह कंपाउंड स्टेटमेंट होता है जिसके अवयव सत्य हो या असत्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर हाल में वह कथन सत्य ही होता है। हर हाल में वो कथन सत्य ही होता है, मतलब उन कथन का सत्यता मूल्य सत्य होता है, इनके अवयवों के मूल्य से कोई मतलब नहीं होता है, उसको पुनर्कथन कहते हैं। हम यहाँ पे उदाहरण से इसको समझ लिए। दूसरा क्या है? व्याघात, कंट्राडिक्टरी। व्याघात में व्याघात की क्या परिभाषा बताई गई कि ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जिसके अवयव सत्य हो या असत्य हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर हाल में वो कथन असत्य ही होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण में देखा कि इसका सत्यता मूल्य ट्रू हो, फॉल्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा असत्य ही होता है, इसको कहते हैं व्याघात। और तीसरा है कंटीजेंट, संभाव्य के लिए हमने ये देखा कि जो टोटोलॉजी में और कंट्राडिक्टरी में केवल कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट की बात की गई थी, जबकि कंटीजेंट में, संभाव्य में सरल और कंपाउंड दोनों प्रकार के स्टेटमेंट की बात होती है। इसकी क्या परिभाषा है? तो संभाव्य की परिभाषा दी गई कि वे कथन जो अपने अवयव की सत्यता मूल्य पर निर्भर करते हैं, ये अपनी सत्यता मूल्य पर निर्भर करते हैं और हर कथन संभाव्य होता है। हम यहाँ पे बता चुके हैं कि P है, निगेशन P है, ये सारे कथन एक तरह से संभाव्य हैं। और इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट ये दोनों ही कंटीजेंट हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में मुझसे कुछ जगह पे बोलने में गलतियां हो गई हैं, जिससे आप सुधार कर लीजिएगा। जैसे P और Q पदों की जब बात की जा रही थी तो मैंने कह दिया है कि 2 ही मूल्य होंगे, उसको ऐसे समझना चाहिए कि 2 ही मूल्य संभावित होंगे, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। और इसी तरह अगर 2 पद हैं तो फिर वहां पर 4 मूल्य संभावित होंगे। इसी तरह आगे एक जगह व्याघात की अंग्रेजी मैंने कंटीजेंट कह दी है गलती से, उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। व्याघात की इंग्लिश कंट्राडिक्टरी है। पुनः धन्यवाद।